अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहेंगे किसको, इसको जरा देखा जाए। पहले इसको आप डिफिनीशन निकाल लीजिए और उसके बाद तब आप आसानी से लिख दीजिएगा। ये एक समीकरण हुआ, इसका हमने लिखा ऐसे, देखिए R बराबर H2 कंसंट्रेशन, अब पावर कितना देंगे 2, और O2 पावर कितना दिए 1, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि इसमें प्रतिक्रिया के दर में 2 मोल भाग ले रहा है और इसका कै मोल भाग रहा है 1 मोल। अब हम इसको मिला दिए ऐसे कि इसको लिखे x और इसको लिखे y। तो x और y हमको पता नहीं है कि कै मोल है, तो इसका अगर हम लोग लिखना चाहें R बराबर, तो क्या लिखियोगे आप H2 टू दी पावर x, R बराबर के H2 टू दी पावर x और O2 टू दी पावर क्या होगा y हो जाएगा। तो पावर टर्म इसको घातांक, हिंदी में क्या कहते हैं इसको घातांक, और इस समीकरण को कौन समीकरण का है दर समीकरण। तो चलिए अब डिफिनीशन निकाल लेते हैं आसानी से। एक रिएक्टेंट A था, दूसरा रिएक्टेंट B, C और D बनाया था, इसका X मोल और इसका Y मोल। R बराबर के A टू दी पावर X और B टू दी पावर Y। तो इसका पावर टर्म X है और इसका पावर टर्म Y, तो X प्लस Y को केवल जोड़ देना है, और x प्लस वाई को ही हम लोग क्या कहेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, प्रतिक्रिया की कोटि, प्रतिक्रिया की कोटि। अब डिफिनीशन याद हो जाना चाहिए आपको। देखो तो इस समीकरण को 3 बात बता दो तो तुम्हारा डिफिनीशन याद हो जाएगा। इस समीकरण को दर समीकरण कहे थे, इस समीकरण को दर समीकरण, और इसको कहेंगे सांद्रण, इसको कहेंगे पावर या घातांक, ठीक है। तो देखो तो डिफिनीशन याद हो गया होगा। दर समीकरण में सांद्रण के घातों के योगफल को, सांद्रण के घातों के योगफल को प्रतिक्रिया की कोटि कहा जाता है, ठीक है। फिर से देखिए तो दर समीकरण में, यह समीकरण कौन समीकरण है हमारा दर समीकरण, पहले से ही बता रहे हैं कि दर समीकरण क्या होगा। सो तो इसको लिख दिए दर समीकरण। तो दर समीकरण में सांद्रण के घातों के योगफल को प्रतिक्रिया की कोटि कहा जाता है। फिर से बोलो तो कोई एक आदमी, दर समीकरण में सांद्रण के घातों के योगफल को प्रतिक्रिया की कोटि कहा जाता है। सम ऑफ पावर कंसंट्रेशन, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन इन रेट इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो चलिए तो लिखो तो इसको, चलिए लिखिए तो पहले। हाँ हम अभी एग्जांपल बना, सम ऑफ चलिए लिखिए तो दर समीकरण में सांद्रण के घातों के योगफल को, दर समीकरण में सांद्रण के घातों के योगफल को
प्रतिक्रिया की कोटि कहा जाता है। दर समीकरण में सांद्रण के घातों के योगफल को प्रतिक्रिया की कोटि कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज। इसके पहले जो हम लिखे थे तो इसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को यहां पर x+y बराबर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिख लिया। तो कहता है कि इसका मान, ऑर्डर तो हम लोग लिखे हैं एक्सपेरिमेंट के द्वारा, तो इट कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। चलिए पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इसका मान प्रयोग के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसका मान प्रयोग के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसका मान प्रयोग के द्वारा निर्धारित किया जाता है, लिखा गया। आगे लिखिए, इसका मान शून्य, 1, 2, 3 या भिन्नांक हो सकता है। इसका मान 0, 1, 2, 3 या भिन्नांक हो सकता है। इसका मान 0, 1, 2, 3 या भिन्नांक हो सकता है। आगे हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल, तब पता चलेगा। इसका मान 0, 1, 2, 3 या भिन्नांक हो सकता है। यदि प्रतिक्रिया की कोटि शून्य हो तो उस प्रतिक्रिया को शून्य कोटि की प्रतिक्रिया कहा जाता है। यदि प्रतिक्रिया की कोटि शून्य हो तो उस प्रतिक्रिया को शून्य कोटि की प्रतिक्रिया कहा जाता है। यदि प्रतिक्रिया की कोटि, आगे लिखना उसी में, यदि प्रतिक्रिया की कोटि 1 हो तो उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। तो उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। एक एग्जाम्पल से अब हम लोग लिख रहे हैं तो ध्यान में आ जाएगा आप लोग को। किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में, उसके नीचे लिखना, किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में एक एग्जाम्पल ले लो यहाँ पर, जैसे हम लोग पहले भी देखे थे इसको, CH3COO, C2H5 प्लस H2O, CH3COOH प्लस C2H5OH।
अब इस रिएक्शन को हम लोग ऑर्डर पहले लिखे, R बराबर CH3COO C2H5 टू दी पावर 1 और H2O टू दी पावर 0। इस रिएक्शन को देखकर आप बताइए तो ई कह रहा है कि इसके प्रतिक्रिया का दर इसके सांद्रण पर निर्भर करता है, लेकिन H2O के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। मतलब पानी कितना हम बढ़ा दें, घटा दें, मिला दें, प्रतिक्रिया के दर में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो इसका ऑर्डर आप निकाल सकते हैं, बोलिए। बिल्कुल सिंपल सा, 1 प्लस 0 बराबर 1 हो गया। तो कौन ऑर्डर रिएक्शन हुआ? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शन दे देगा और पूछेगा कि ये कौन ऑर्डर का रिएक्शन है, तो दोनों के पावर को आपको क्या करना है? जोड़ देना है। तो चलिए एग्जांपल 1 हो गया। अब एग्जांपल 2 बनाओ तो 2NH3, ठीक है, और यहां N2 प्लस 3H2, ठीक है। अब R बराबर के NH, यहां रखे प्लेटिनम, ठीक है, NH3 टू दी पावर 0। अब तुम्हारे मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि यहां तो है 2, अब हम यहां लिख रहे हैं क्या चीज? 0। मतलब कि कहने का कि प्लेटिनम के कोई भी धातु के सतह पर जो प्रतिक्रिया होती है वह प्रतिक्रिया सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। तो निर्भर नहीं करता है, तो यहां पावर हमने क्या दिया? 0। अब ये प्रश्न देख के आपको बताना होगा कि आपको ये भी देखना है और ये भी देखना है। तो उत्तर आपका मिलेगा कहां से? इससे। अब बोलो तो इसमें कि कौन ऑर्डर का रिएक्शन हो गया? 0 ऑर्डर रिएक्शन हो गया। गुड। ये कौन ऑर्डर रिएक्शन हो गया? 0 ऑर्डर रिएक्शन। क्योंकि हमको ऊपर जो ये रिएक्शन देखना है उससे पता नहीं चलेगा, पता चलेगा कौन? रेट इक्वेशन से। तो रेट इक्वेशन दे दिया कि KNH3 टू दी पावर 0 माने 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो एक रिएक्शन जरा और भी बता दो तो लगेगा ठीक। एक एग्जाम्पल और देखो, उसके बाद उतारना। CHCl3 प्लस Cl2 CCl4 प्लस H2O, CCl4 प्लस HCl। इसके लिए हमने मान लिखा CHCl3 टू दी पावर 1 और Cl2 टू दी पावर हाफ। कौन बताएगा ऑर्डर? नहीं, फ्रैक्शन में आएगा कितना? 3/2, 1 प्लस 1/2, ये ना होगा। तो एलसीएम ले लिए 2। अब यहां पर 2 प्लस 1 बराबर है 3/2 ऑर्डर, 3/2 ऑर्डर। तो बोलिए ये फ्रैक्शन में आया ना। तो किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया की कोटि जो है 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। और अब पहले आपके मन में जरूर प्रश्न उठा होगा कि 4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आगे हम लोग देखेंगे कि प्रतिक्रिया की कोटि 0 होता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, भिन्नांक हो सकता है, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उस पर हम लोग आगे बात करेंगे, पहले यहां बताइए। तो चलिए ये ऑर्डर देख लिया। अब इसको हम लोग एक फिर एग्जाम्पल के द्वारा आपके दिमाग में सेटिंग करना चाहेंगे कि ऑर्डर 0 कहां होगा, फर्स्ट कहां होगा, सेकेंड कहां होगा, स्यूडो कहां होगा। चलिए एक पहले एग्जाम्पल लेते हैं। ये उतार दिए होंगे कि मान लिया कि ऐसे इसको समझे कि 2 मित्र था, ठीक। अब दोनों मित्र कहीं चला झगड़ा करने, ठीक है। जहां मारपीट करने के लिए पहुंचा तो ये गया था दोनों मित्र लाठी डंडा लेकर, ठीक है। और जिससे मार करने गया उसके हाथ में बंदूक था। अब बताओ ये होशियार होगा तो भाग जाएगा, भाग जान बचा के भागेगा ना। तो अब
यहां पर पता चला कि प्रतिक्रिया में भाग लेने कई आदमी गया? 2। लेकिन अब बताओ तू, वो प्रतिक्रिया में भाग लिया कई गो? 0। एको को भाग नहीं लिया, भाग आया, तो इसमें प्रतिक्रिया की कोटि क्या हो गया? 0 हो गया। अब दूसरा कहानी सुनो। दूसरा दिन वही मित्र दोनों गया झगड़ा करने। झगड़ा करने गया तो हाथ में लाठी भाला डंडा लिए हुए था, और जिससे झगड़ा करने गया वो बेचारा निहायत ही कमजोर आदमी था। तो एक मित्र ने दूसरे मित्र से कहा कि रे एकरा धो के मार बढ़िया से। तो दूसरा मित्र जो था बढ़िया से पिटाई कर दिया। अब बताओ तो आदमी गया कै गो? 2 गो। लेकिन मारपीट में भाग लिया कै गो? 1 गो। तो दिखाई तो पड़ा 2 गो, लेकिन भाग लिया कै गो? 1 गो। तो कौन रिएक्शन हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर दोनों मिलके मारपीट में भाग लेता तो कौन ऑर्डर होता? सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर होता। लेकिन फर्स्ट 2 आदमी था। सोचो, यहां पर एक टर्म हम लोग को पढ़ना है। 2 आदमी था और भाग लिया 1, तो ये कहलाएगा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, छद्म एक अनुप प्रतिक्रिया। माने स्यूडो हो गया है 2 गो, तो 1 गो तो झूठो के खड़ा था, स्यूडो माने झूठा। तो 1 गो झूठे खड़ा था आदमी, बहुतो आदमी खड़ा है, उनमें से 1 गो मारपीट में भाग ले रहा है, तो सब तो झूठो के खड़ा है। तो वैसे ही उस रिएक्शन को कहेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। तो अनुक्ता 2 हो, माने अणु 2 हो, और प्रतिक्रिया में भाग लेगा कै गो? 1 गो, तो उसको कहेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, छद्म एक अनुक प्रतिक्रिया, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में 2 गो अणु भाग लिया, लेकिन वो दोनों के सांद्रण पर प्रतिक्रिया का दर निर्भर नहीं किया, तो उसको क्या कहेंगे? 0 ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो फिर से एगो एग्जाम्पल बना लो, एगो हेडिंग बना लो, 0 ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, उसका कभी कभी पूछता है कि एक एग्जाम्पल दीजिए। 0 ऑर्डर रिएक्शन हेडिंग बना तो 0 ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया। चलिए लिखे तो, यदि किसी रासायनिक प्रतिक्रिया की दर, यदि किसी रासायनिक प्रतिक्रिया की दर किसी प्रतिकारक के, यदि किसी रासायनिक प्रतिक्रिया का दर किसी प्रतिकारक के सांद्रण पर, किसी प्रतिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, किसी प्रतिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, तो उस प्रतिक्रिया को शून्य कोटि की प्रतिक्रिया, तो उस प्रतिक्रिया को शून्य कोटि की प्रतिक्रिया कहा जाता है। उस कोटि की अभिक्रिया को शून्य कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना, वैसी सभी प्रतिक्रिया, पैराग्राफ चेंज करके लिखना,
वैसी सभी प्रतिक्रिया जो धातु के सतह पर, वैसी सभी प्रतिक्रिया जो धातु के सतह पर होता है, वैसी सभी प्रतिक्रिया जो धातु के सतह पर होता है, शून्य कोटि की प्रतिक्रिया होता है। धातु के सतह पर होता है, शून्य कोटि की प्रतिक्रिया होता है। एग्जाम्पल 2NH3N2 प्लस 3H2 प्लेटिनम। अब प्लेटिनम यहां पर धातु है और धातु की सतह पर ही प्रतिक्रिया हुआ, मतलब इस सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है बल्कि किस पर, तो इसके धातु के सतह पर के कारण। तो इसके लिए R बराबर के NH3 टू दी पावर 0, तो ऑर्डर बराबर क्या हो जाएगा 0। हाँ, कोई भी धातु के, अभी क्या लिखा कि किसी भी धातु के सतह पर होने वाली प्रतिक्रिया क्या होगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया होगा। दूसरा इसके नीचे लिखिए, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में होने वाली प्रतिक्रिया, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में होने वाली प्रतिक्रिया शून्य कोटि की प्रतिक्रिया होती है।